अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया सुना, अभी 2-3 दिन पहले नियुक्ति पत्र देते हुए नीतीश कुमार ने जो महिला का हिजाब खींचा था, उसको लेकर गिरिराज सिंह का कहना है कि ये नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया। लल्लन भैया तुम भी एकदम जाहिल हो। जब आज तक इन लोगों ने मनोहर धाकड़ और राम रहीम को गलत नहीं माना, तो नीतीश कुमार को कैसे गलत मान लेंगे? यानी भैया डबल इंजन वालों का हर काम संस्कार में गिना जाता है, फिर चाहे वो गांजा तस्करी ही क्यों ना हो। और भैया गिरिराज सिंह को ये सब गलत कहाँ से लगेगा, क्योंकि ये तो खुद कहते हैं कि अगर मुस्लिम एक थप्पड़ मारे तो उसे मिलकर 100 थप्पड़ मारो। लेकिन हाँ, अगर यही काम किसी मुस्लिम नेता ने किया होता और हिंदू महिला का घूंघट उठाया होता तो उसको ये जिहादी जरूर कहते। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि केवल भाषण में ही ये बकते हैं कि सब है हमारे लिए एक समान, बाकी असल में है इन लोगों का दिमाग नगर पालिका का कूड़ादान। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मेरे हिसाब से अब डबल इंजन के सारे नेताओं को मिलकर मुंबई के किसी बड़े हॉस्पिटल में नीतीश चाचा का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि साल भर से ऐसा कोई ना कोई कांड कर रहे हैं जिसके चलते बदनाम पूरी पार्टी हो रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है गिरिराज सिंह ने इस नेता की तरह ये नहीं कहा कि सिर्फ हिजाब ही खींचा है, कहीं उंगली नहीं की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊखा पटा हो रही हो, पत्नी पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो भैया सुना, घर में कलेश हो, नौकरी ना लग रही हो, पत्नी से अनबन हो या फिर गाय दूध ना दे रही हो, तो केवल राम जय राम बोलो, सारी समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। लल्लन भैया यही सब सुनकर तो मुझे कल से पराठा खाते हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि बताओ मोदी जी ने संसद में बस अड्डे के पीछे वाले बाबा बंगाली को भेज दिया है। लल्लन भैया मुझे तो लगता है कि अब पार्लियामेंट का नाम बदलकर इंस्टाग्राम कर देना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा बकलोली तो यहाँ पर हो रही है। यानी वंदे मातरम और मनरेगा पर ड्रामा करने तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ टोना टोटका और शादी ब्याह पे ज्ञान पेला जा रहा है। बताओ कल को ये लोग यहाँ सुहाग रात पे भी चर्चा करेंगे। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं नमूनों का भंडार है, बस इसीलिए तो एक खाते अंडे की मार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे भैया ये सब सुनकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग गोबर और गौमूत्र से कैंसर ठीक कर देते हैं, कचरे से सोना बना देते हैं, तो राम नाम तो इनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप है। इनका नाम तो ये सुबह हल्के होने के लिए भी इस्तेमाल करते होंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि माननीय सभापति भी ये सारा मंत्र सीख रहे थे, वरना माइक बंद करके यही कहते कि महोदय विषय पर बोलिए।